नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विजन जावली एकेडमी में। तो दोस्त आज का टॉपिक है रीजनिंग में हमारा काउंटिंग फिगर। ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है दोस्त, और इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन हमारे बनते हैं। ठीक है, देखो दोस्त, क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं, इसमें हमारे 3-4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। या तो आपसे वर्गों की संख्या पूछ सकता है, यानी कि स्क्वायर की संख्या पूछ सकता है, या आपसे रेक्टेंगल की आयत की संख्या पूछ सकता है, और मोस्टली जो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से वो बनते हैं ट्रायंगल से, यानी कि आपसे त्रिभुज की संख्या पूछ सकता है। कोई भी फिगर गिवन होगा एक आपको, और उसमें आपसे त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए बोल सकता है। ठीक है, या कोई आपको फिगर देगा, उसमें नंबर ऑफ लाइंस पूछ सकता है आपसे। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हमारे। ठीक है दोस्त, तो शुरुआत करते हैं हम त्रिभुज से। आपको ये जो 4 फिगर दिए दोस्त, इसमें आपको बतानी है त्रिभुजों की संख्या। देखो दोस्त, यदि आप किसी भी फिगर में रैंडमली त्रिभुज ज्ञात करोगे तो हो सकता है कि आप सही तरीके से आपका आंसर बिल्कुल सटीक ना आए, क्योंकि रैंडमली ज्ञात करने में आप कोई ना कोई त्रिभुज ऐसा हो सकता है कि जिसको आप रिकॉग्नाइज ना कर पाओ। ठीक है, तो एक तरीका है, क्या करना है दोस्त, आपको सबसे पहले बेसिक फिगर देखना होता है किसी भी त्रिभुज का, किसी भी फिगर का जिस भी फिगर में आप त्रिभुज ज्ञात करते हो, सबसे पहले उसका क्या देखना है, बेसिक फॉर्मेशन देखने की, ट्रायंगल की या फिगर की बेसिक फॉर्मेशन क्या है। ठीक है दोस्त, देखो जैसे आपको एक ये फिगर दिया है, इसमें आपको बताना है त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। इसको आप बेसिक फिगर बोल सकते हो। ठीक है, ये क्या है, बेसिक फिगर है। अब इस फिगर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, 3-4 क्वेश्चन तो ये लिखे बिल्कुल इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको जो वर्क करना है वो कहां पर करना है दोस्त, बेसिक फिगर पे करना है। तो इस बेसिक फिगर से जितने भी फिगर बनते हैं, जैसे भी आप इसमें फाइंड आउट करोगे ट्रायंगल, ऐसे ही क्या कर सकते हो, सारे ट्रायंगल में कर सकते हो जो इससे रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो बेसिक फिगर में कैसे काउंट करोगे, आपको दिखाई दे रहा है दोस्त, एक तो ये वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, एक ये वाला दिखाई दे रहा है। ठीक है, 2, और एक ये तीसरा, ये बड़े वाला दिखाई दे रहा है। तो ये तो एक छोटा फिगर हो गया, बेसिक फिगर मान सकते हो कि इसमें एक ही लाइन ड्रॉ की है बीच में, इसलिए आपने इजीली गिन भी लिए कि 1, 2 और एक ये बड़े वाला ट्रायंगल 3। लेकिन इसी फिगर को यदि हम बड़ा करें, जैसे इसमें 3-4 लाइन खींच दी अंदर, या ऐसा भी हो सकता है 5-6 लाइन अंदर ड्रॉ कर दे, तो फिर क्या होगा दोस्त, डिफिकल्ट हो जाता है कि कैसे हम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स ज्ञात करें। ठीक है दोस्त, तो क्या करना है आपको, देखो एक ट्रायंगल ये हो गया छोटा, एक ये हो गया छोटा 2, और एक ये बड़ा 3, यानी कि इस बेसिक फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, 3 है। तो 3 आप ऐसे भी तो ज्ञात कर सकते हो दोस्त, 1 और 1 2, जितने भी पार्टीशन आपको दिख रहे हैं, यानी कि जितने भी भाग आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 और 1 2 भाग दिखाई दे रहे हैं, सबको क्या करो आप प्लस कर दो, 2 + 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। तो इस बेसिक फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल यानी कि त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। कुछ नहीं करना है आपको, बस ये देखना है जितने भी भाग आपको दिखाई दे रहे बस उतने ही नंबर डालने। जैसे 1 और 1 2 भाग दिखाई दे रहे, तो आपने 1 2 नंबर डाल दिए। क्या करना है, इन नंबरों को बस आपने सिंपली प्लस करना है, 2 और 1 3। ठीक है, अब दोस्त इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हमारे, 2-3 क्वेश्चन तो आपको दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से करने हैं आपको क्वेश्चन। जैसे ये सेकंड क्वेश्चन है, आपको बताना है इसमें हाउ मेनी ऑफ ट्रायंगल्स दे रहे हैं, यानी कि यहाँ पर कितने ट्रायंगल है इस फिगर में। ठीक है, यानी कि त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है आपको, कुछ भी नहीं करना है आपको। बेसिक फिगर यही है, सिंपल है बिल्कुल, बेसिक फिगर यही है इसका भी, सेकंड क्वेश्चन का भी। तो आपको क्या करना है, जितने भी भाग आपको दिखाई दे रहे हैं उतने ही नंबर डालने, बस 1 2 3 और 4। ये ट्रायंगल 4 भागों में कटा हुआ है, तो 4 डाल दिया आपने, 1 2 3 4, और सिंपली इनको क्या करना है, प्लस करना है, 4 + 3 + 2 + 1, तो कितना आएगा, 4 3 7 2 9 और 1 10। तो त्रिभुजों की जो संख्या आएगी, ट्रायंगल की जो संख्या आएगी सेकंड क्वेश्चन में, वो कितनी आएगी, 10 आएगी। क्लियर है दोस्त, या आप रैंडमली काउंट करते हो तो ऐसे करना पड़ेगा आपको, 1 2 3 और एक ये 4 और एक ये 5। तो इस टाइप से आपको ज्ञात करने पड़ेंगे। जब आप इस तरीके से फिगर को काउंट कर सकते हो तो जरूरी नहीं दोस्त आपका आंसर सटीक आए, गलती होने के चांस क्या है, बढ़ जाते हैं। तो कुछ नहीं करना है आपने, बस ये देखना है कि आपने फिगर को कितने भागों में कट किया है। तो कितने भागों में कटा हुआ है फिगर, 1 2 3 4, सभी को क्या करना है, सिंपली प्लस करना है। जो भी प्लस करने के बाद आएगा वही त्रिभुजों की संख्या होगी। क्लियर है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर भी बस आपको यही देखना है कि 1 2 3
और 4। कितने भागों में कट किया है आपने? 1 2 3 4, यानी कि 4 भागों में तो आपने ट्रायंगल को कट किया है। तो इजीली क्या करोगे, इनको सबको प्लस करोगे। 4 + 3 + 2 + 1 कितना हो गया? 10। तो टोटल ट्रायंगल जो बनेंगे इस वाली लाइन पे कितने बनेंगे? 10 बनेंगे। अब ऐसी कितनी लाइन है यहाँ पर? 1 2 3, 3 लाइन है। तो कितने की मल्टीप्लाई करोगे? एक लाइन पे 10 बनेंगे तो 3 पे कितने बनेंगे? 3 की मल्टीप्लाई कर दो, 10 × 3 30। तो आंसर कितना हो जाएगा? 30। ये जो ट्रायंगल बनते हैं दोस्त, आप जो प्लस करते हैं किस लाइन पे बनते हैं? एक सिंगल लाइन पे बनते हैं, यानी कि सिंगल लाइन पे कितने बने? 10 ट्रायंगल बने। और इसको कितने भागों में कट किया है आपने? कितनी लाइन में कट किया है? 1 2 3, या ऐसे गिन सकते हो 1 भाग 2 भाग 3 भाग। 3 भागों में कट किया है तो कितने की मल्टीप्लाई करोगे उसमें? 3 की। यदि 4 भागों में कट करते तो कितने की मल्टीप्लाई करते फिर आप? 4 की। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। एक फिगर दिया है आपको, इसमें भी आपको बताना है कि त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है, कि नंबर ऑफ ट्रायंगल बताने हैं। आपको एक बात पता है दोस्त, देखो बेसिक फिगर इसका भी यही होगा। बेसिक फिगर आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, तो यहां पर 1 और 1 2, तो टोटल कितने हो गए? 3, यानी कि 3 ट्रायंगल तो यहां हो गए। और 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 ट्रायंगल तो ये हो गए। 3 इधर बनेंगे, 3 इधर बनेंगे, तो 6 तो ये हो गए। 3 + 3। फिर देखते हैं कि इन दोनों को मिलकर भी कोई ट्रायंगल बनता है, तो एक ही ट्रायंगल बनता है, ये बड़े वाला। +1, तो टोटल कितने होंगे? 7। आंसर हो जाएगा आपका 7। क्लियर है? कुछ नहीं करना है दोस्त, आपको बस बेसिक फिगर को कैच करना है बस। तो बेसिक फिगर हो जाएगा हमारा ये 1 2, टोटल ट्रायंगल 3 हो गए। 1 और 1, 1 और 2, 2 और 1 3, 3 इधर हो गए। 3 और 3 6। फिर ये देखना इन दोनों बेसिक फिगर को मिलने के बाद, जब दोनों आपस में ज्वाइंट होंगे, उसको मिलने के बाद कोई नया ट्रायंगल बनता है तो एक ट्रायंगल और बनेगा नया, ये बड़े वाला। तो 3 3 6 + 1 7। तो आंसर कितना होगा आपका? 7। क्लियर है? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 में बताने हैं आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, यानी कि कितने त्रिभुज है यहाँ पर। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना है दोस्त, जितने भी भाग आपको दिखाई दे रहे हैं सब में नंबरिंग करनी है। 1 2 3 और 4, 4 भाग दिखाई दे रहे हैं, सबको प्लस करो। 4 + 3 + 2 + 1, तो टोटल कितने होंगे? 4 3 7 2 9 और 1 10, यानी कि 10 ट्रायंगल तो इधर है। और इधर भी नंबरिंग करो 1 2 3 और 4, तो 4 + 3 + 2 + 1 कितना होगा? 10। 10 इधर है। अब इन दोनों फिगर को मिलने के बाद भी कोई नया ट्रायंगल बनता है। देखो दोस्त आगे जो आपको देखना है, क्या करना है, जब आप इन दोनों ट्रायंगलों को ज्वाइन कर रहे हो, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन है, यानी कि यहाँ पर दोनों ट्रायंगल क्या हो रहे हैं? आपस में जुड़ रहे हैं इस पॉइंट पे। तो जब जुड़ने के बाद कोई नया ट्रायंगल बनता है, तो जुड़ने के बाद तो कोई नया ट्रायंगल बनेगा नहीं इस फिगर में। तो टोटल ट्रायंगल कितने होंगे? 10 और 10 20, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे 20। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इस फिगर में बताने हैं कि कितने ट्रायंगल हैं। क्लियर दोस्त? तो सबसे पहले आप क्या करोगे भाई, इस लाइन से क्या है, दोनों ट्रायंगल जुड़े हुए, ये लाइन ऑफ ज्वाइनिंग है। ठीक है, तो आपको पहले ये फ्रैक्शन देखने कितने भागों में कटा हुआ है। 1 2 3 4 और 5, 5 भागों में कटा हुआ है। तो ऊपर वाले ट्रायंगल में टोटल कितने ट्रायंगल बनेंगे? 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो कितने बनेंगे? 5 4 9 3 12, 12 2 14 और 1 15, यानी कि इस ऊपर वाले भाग में बनेंगे 15 ट्रायंगल। ठीक है, और नीचे वाले में 1 2 3 4 5, तो नीचे वाले में भी कितने बनेंगे? 1 + 2 + 3 + 4 और +5, तो 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15, तो नीचे वाले में भी कितने बनेंगे? 15 बनेंगे। तो 15 ट्रायंगल तो दोस्त यहाँ पर बने और 15 ट्रायंगल बने यहाँ पर। अब आपको क्या देखना है, जब आप इन दोनों ट्रायंगलों को आपस में ज्वाइन करते हो, तो ज्वाइन करने के बाद कोई नया ट्रायंगल बनता है या नहीं बनता है? तो आपको फोकस रखना है लाइन ऑफ ज्वाइनिंग पर। ठीक है, यानी कि ये जो लाइन है कौन सी लाइन है? जहां से दोनों ट्रायंगल ज्वाइन होते हैं।
तो आपको देखना है इनको ज्वाइन होने के बाद कोई नया ट्रायंगल बनता है या नहीं बनता। तो देखो जब आप लाइन को ज्वाइन करोगे तो नया ट्रायंगल तो कोई बनेगा नहीं इसमें। तो नया ट्रायंगल तो दोस्त जब आप इस ट्रायंगल को पहले वाले ट्रायंगल और दूसरे ट्रायंगल को ज्वाइन करोगे तो ज्वाइन होने के बाद तो कोई नया ट्रायंगल बनेगा नहीं। तो टोटल ट्रायंगल कितने हो जाएंगे 15 + 15 कितने हो जाएंगे 30। ठीक है, और इसी में एक क्वेश्चन बन सकता है दोस्त आपका। क्वेश्चन क्या बनेगा, इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। इसमें क्या है, सबसे पहले देखो ये लाइन ऑफ जॉइनिंग है। आप ऊपर वाले ट्रायंगल में गिन लो, ऊपर वाले फिगर में गिन लो कितने ट्रायंगल है, 1 2 3 और 4। तो काउंट करोगे 4 3 7 2 9 और 1 10 है। और नीचे वाले में काउंट करोगे 1 2 3 4 4 3 7 2 9 और 1 10। तो ऊपर वाले फिगर में भी 10 ट्रायंगल है और नीचे वाले फिगर में भी कितने ट्रायंगल है 10 ट्रायंगल है। अब क्या करना है दोस्त, आपको बस देखना है कि ये जो लाइन ऑफ जॉइनिंग है, जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में ज्वाइन होते हैं, ज्वाइन होने के बाद कोई नया ट्रायंगल बनता है या नहीं बनता। ठीक है, तो एक ट्रायंगल तो ये बनेगा ज्वाइन होने के बाद, और एक ये बनेगा, 2 ट्रायंगल तो ये बन गए, तीसरा ये बनेगा और चौथा ये बनेगा। यानी कि ज्वाइन होने के बाद देखो दोनों में अंतर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये बीच वाली लाइन नहीं थी, यहाँ पर ये बीच वाली लाइन है। तो बीच वाली लाइन के होने से 4 ट्रायंगल और बढ़ गए हमारे। ठीक है, तो टोटल ट्रायंगल कितने हो जाएंगे 10 + 10 + 1 2 3 और 1 4 4 ट्रायंगल और बनेंगे नए। ये जो नए ट्रायंगल बने कब बने, दोनों ट्रायंगलों को मिलने के बाद। ठीक है दोस्त, तो 10 और 10 20 और 4 24। तो आंसर कितना होगा 24। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भी आपको बताना है कि कितने ट्रायंगलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करोगे, देखो ये क्या हो गया दोस्त, एक बेसिक फिगर हो गया। तो बेसिक फिगर में कितने ट्रायंगल होते हैं 1 और 2। तो टोटल कितने होंगे 3 होंगे, 2 और 1 3 3 यहाँ पर होंगे और 3 ही यहाँ पर। तो 3 3 6 और 3 9 ट्रायंगल तो ये हो गए। प्लस अब यहाँ पर देख लो कितने ट्रायंगल होंगे 1 2 3 4 और एक ये बड़े वाला 5 ही हो गए। प्लस और कोई ट्रायंगल बचा है, एक ये सबसे बड़े वाला ट्रायंगल। क्लियर है। तो सबसे पहले तो आपने बेसिक ट्रायंगल निकाल ली, कितने 3 3 6 3 9। उसके बाद ये काउंट कर लिए 4 ट्रायंगल अंदर है, सॉरी 5 ट्रायंगल अंदर है, 1 2 3 4 और एक ये बड़े वाला 5 और एक ये सबसे बड़े वाला +1। तो 9 और 1 10 5 15। तो आंसर कितना होगा आपका 15। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस फिगर में भी क्या बताना है आपको, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताने। तो सबसे पहले आपका जो दोस्त फोकस होना चाहिए वो सबसे पहले होना चाहिए बेसिक फिगर पे। तो बेसिक फिगर आपको ये बेसिक फिगर दिखाई दे रहा होगा 1 2 3। तो कितने ट्रायंगल बनेंगे यहाँ पर टोटल 3 2 5 और 1 6। तो 6 तो ये बन गए। सेम फिगर यहाँ पर है 1 2 3 तो 6 यहाँ पर बनेंगे, 1 2 3 तो 6 ट्रायंगल यहाँ पर बनेंगे। क्लियर है। 6 6 12 और 6 18, 6 + 6 + 6 तो 18 ट्रायंगल तो ये हो गए। अब और देखना है आपको कोई नया ट्रायंगल भी बनता है। एक ट्रायंगल ये बन रहा है छोटे वाला और एक ये बड़े वाला ट्रायंगल, तो 2 ट्रायंगल और बनेंगे +2। तो टोटल ट्रायंगल कितने होंगे दोस्त इस फिगर में, इस फिगर में टोटल ट्रायंगल होंगे 20। क्लियर है। कुछ नहीं करना है, जैसे दोस्त आप क्वेश्चन देखते हो, ठीक है, तो आपको बेसिक फिगर पता ही है। बेसिक फिगर में क्या होता है, जितने भागों में ट्रायंगल कटा हुआ होता है सबको क्या कर दो प्लस कर दो। तो आपको 3 बेसिक फिगर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, 1 2 3 सबको प्लस करोगे कितने ट्रायंगल बनेंगे 6 6 यहाँ पर बनेंगे, 6 यहाँ पर 6 यहाँ पर। तो टोटल कितने हो गए 18। एक ये छोटे वाला और एक ये बड़े वाला ट्रायंगल, तो कितना हो गया 18 और 2 20। टोटल ट्रायंगल होंगे 20। क्लियर है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आपको एक फिगर दिया है, इसमें बताने आपने नंबर ऑफ ट्रायंगल। तो दोस्त इस बार फिगर आपका एक अलग टाइप का फिगर है, इसको आप बेसिक फिगर भी बोल सकते हो। देखो दोस्त
सबसे पहले तो आप काउंट करोगे इसमें ट्रायंगल कितने, तो आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 और एक ये बड़े वाला 5, यानी कि इस वाले फिगर में जो ट्रायंगलों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 5 होगी। अब दोस्त बात आती है, जरूरी नहीं आपको यही फिगर मिले, इससे रिलेटेड अगर कोई भी फिगर आपको मिलता है, इस टाइप के फिगर बनते हैं दोस्त, इससे रिलेटेड बनते हैं आपके इस टाइप के फिगर, तो आप ऐसे तो काउंट कर नहीं पाओगे, एक एक करके रैंडमली तो काउंट कर नहीं पाओगे, इसमें जरूरी नहीं आंसर सटीक आए और टाइम भी लगेगा, इतना टाइम होता नहीं है एग्जाम में। तो क्या करना है, माइंड में वैसे एक बात बैठा लो दोस्त, ये बेसिक फिगर है, इसमें आपको क्या करना है, एक बड़ा ट्रायंगल, अगर एक बड़े ट्रायंगल के साथ एक छोटा ट्रायंगल है, ये हो गया आपका एक बेसिक फिगर। इस बेसिक फिगर में 5 ट्रायंगल होते हैं, बस माइंड में ये बात रखनी है, ठीक है। उसके बाद इससे रिलेटेड कि ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए, आप डायरेक्टली उसको क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को कैच कर सकते हो। कैसे, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है, आपको बताना है इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल, कुछ भी नहीं करना है दोस्त, एक बड़े वाला ट्रायंगल एक छोटे वाला, ये बेसिक फिगर हो गया। इस बेसिक फिगर में आपको ये पता है कि 5 ट्रायंगल होते हैं प्लस, उसके बाद दोस्त जितने भी ट्रायंगल बनते हैं अंदर, एक और एक 2, कितने ट्रायंगल बनते हैं, 2, एक और एक 2 ट्रायंगल बने, तो प्रत्येक ट्रायंगल जो है अपने साथ 4 नए ट्रायंगल लेकर आता है, ठीक है। तो आपको कितनी बार 4 लिखना है, 2 बार, क्योंकि कितने ट्रायंगल बने अंदर, 2, अगर 3 बनते तो 4 कितनी बार लिखते, 3 बार लिखते, अगर अंदर 5 ट्रायंगल बनते नए तो कितनी बार लिखते, 4, 5 बार। जितने भी ट्रायंगल अंदर बनते हैं, प्रत्येक ट्रायंगल कितने, 4 नए ट्रायंगल लाता है, क्लियर है। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे यहाँ पर, 5, 4 9 और 4 13, तो आंसर हो जाएगा दोस्त 13, क्लियर है। कुछ भी नहीं करना है, आपने इस बेसिक फिगर को कैच करना है, बेसिक फिगर में होते हैं 5, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बनता है, बस माइंड में एक बात होनी चाहिए कि बेसिक फिगर में 5 ट्रायंगल बनते हैं, उसके बाद जितने भी ट्रायंगल बनेंगे अंदर, प्रत्येक अपने साथ 4 नए ट्रायंगल लेकर आता है, ठीक है। तो ये बेसिक फिगर हो गया 5, इसके बाद 4 इसके और 4 इसके, ठीक है। तो टोटल कितने होंगे, 30। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर दोस्त इस टाइप का क्वेश्चन आप देखते हो कहीं भी ट्रायंगल में, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको दिखाई देता है, तो ये तो हो गया हमारा बेसिक ट्रायंगल बोल सकते हैं, इसको बेसिक फिगर बोल सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन का। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं क्या करना है, अगर आप रैंडमली गिनते हो तो रैंडमली तो ऐसे गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। नॉट ट्रायंगल तो ये बन गए, एक ये बनेगा 10, ठीक है, एक ये बनेगा बड़े वाला 11, एक ये बनेगा 12 और एक ये बनेगा 13, यानी कि 13 ट्रायंगल बनेंगे। आपने गिन लिया रैंडमली, लेकिन जब फिगर थोड़ा और टिपिकल हो जाएगा, यानी कि इससे थोड़ा और बड़ा फिगर बनेगा, तो आप रैंडमली तो गिन नहीं पाओगे, अगर गिनोगे भी तो टाइम लगेगा, हो सकता है आपसे मिस भी हो जाए कोई ट्रायंगल। तो दोस्त बिल्कुल सटीक आंसर लाने के लिए इसका एक फॉर्मूला है, आप डायरेक्टली आंसर ला सकते हो। सिर्फ आपको ये देखना है जितने भी ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे हैं उनको डिनोट कर लो, यानी कि यहाँ पर आपको कितने ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, 9 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या करना है आपको, जितने भी ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे हैं उसमें 2 की मल्टीप्लाई करनी है बस, ठीक है। 9 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, 9 में कितने की मल्टीप्लाई करनी है आपको, 2 की, और उसमें से माइनस करना है कितना, 5। तो 9 दूनी 18 है, 18 में से 5 माइनस करोगे कितना आएगा, 13। और आप रैंडमली भी काउंट करोगे तो कितने ट्रायंगल आएंगे यहाँ पर, 13 ही ट्रायंगल आएंगे। ये तो एक बेसिक फिगर हो गया दोस्त। इससे रिलेटेड, इस फिगर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप के, सब में यही फॉर्मूला लगेगा, जितने भी ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे हैं उसमें मल्टीप्लाई करोगे आप 2 की और माइनस करोगे 5, क्लियर है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है, बस आपको छोटे वाले ट्रायंगल काउंट करने कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो ये छोटे वाले ट्रायंगल कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, 16 दिखाई दे रहे हैं। तो क्या करोगे आप, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए 16 की मल्टीप्लाई करोगे 2 में और माइनस कितना करोगे, 5। 16 दूनी 32, 32 में से 5 गए कितना आएगा, 27। तो आंसर आ जाएगा 27। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं टोटल, 27, क्लियर है। डाउट तो नहीं किसी दोस्त को। देखो दोस्त, आपने कुछ भी नहीं करना है, बस क्वेश्चन को कैच कैसे करते हैं आपको देखना है। ये अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन बनता है, ये हमारा बेसिक फिगर हो गया, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बनता है, माइंड में बस एक ही बात आनी चाहिए कि आपको जो छोटे वाले ट्रायंगल है वो काउंट कर लो, उसमें मल्टीप्लाई करनी है आपने 2 की और माइनस करना है 5 को, जो भी आ गए वही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है दोस्त। अगर दोस्त वीडियो आपको अच्छी लगी हो
तो कमेंट कर कर जरूर बताएं, और दोस्त वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।